हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वी नेक का जो गला होता है कढ़ाई वाला, उसकी कटिंग। तो ये है उसकी नाप सूट की, उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। देखिए, तैयार लंबाई 41.5 इंच है, पल्ले 19 इंच हैं और चेस्ट 18.5 है, कमर 17 इंच है और हिप है 19 इंच और ये आस्तीन की लंबाई है 16 इंच और चौड़ाई 4.5 इंच है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जो है कटिंग करेंगे। गला आगे और पीछे का 6-6 इंच का ही हमें रखना है। तो देखिए, इस तरह से ये वी नेक का गला है और इस पर कढ़ाई हुई है। तो इसमें हमें बहुत बहनों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि वी नेक गले की जो सूट होता है उसकी कटिंग हमें किस तरह से करनी चाहिए। थोड़ा सा सिंपल सूट की कटिंग करने में और वी नेक के गले की कटिंग करने में थोड़ा सा अंतर होता है। तो मैं आज आपको वो सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगी जो भी आपके डाउट्स हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को काट कर अलग कर लेंगे, आगे वाले भाग को अलग कर लेंगे और पीछे वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से जो ये हमारे गले का डिज़ाइन है, कढ़ाई हो रही है, इसको इस तरह से बीच से लेकर अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और कढ़ाई तिरछी नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी हो। इस तरह से करते हुए हम अपने कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। कपड़ा सेट कर लेने के बाद अब हम इसमें नाप का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट को ही कटिंग करते हैं। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं निशान लगाना शुरू करती हूँ। तो 41.5 इंच हमें इसकी तैयार लंबाई रखनी है। तो उसके लिए हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 42 इंच तैयार लंबाई हम रखेंगे। ऊपर से सबसे पहले हम सीधा कर लेंगे कपड़े को, जो उसमें कान वगैरह है उसको काट लेंगे। उसके बाद 42 इंच पे हम नीचे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद हमें तीरे का निशान लगाना है। तो तीरा हम 6 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि ये जिस लेडी का सूट है वो बहुत ज़्यादा पतली है, तो उसका तीरा 6 रखा जाता है। वैसे मैं नॉर्मल में सभी सूटों का तीरा 6.5 इंच रखा जाता है। उसके बाद मुड्ढे का निशान लगाएंगे, आर्म होल का, और ये निशान मैंने लगाया है 7 इंच पर। इसके बाद बगल से लेके नीचे जो चाक तक का हम निशान लगाते हैं वो 14 इंच पर लगाते हैं। 7 इंच में हमारी कमर आ जाएगी। इसके बाद हमें चेस्ट का निशान लगाना है। पल्ले हैं हमारे 18 इंच, तो इसमें हम 9 इंच लगाएंगे, 9 दूनी 18 हाफ करके। तो चेस्ट के निशान में देखिएगा, हमारी जो चेस्ट है वो 18 इंच है, तो हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर जो है हमारी 17 इंच है, तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे कमर का और इसको इस तरह तिरछा मिला देंगे। इसके बाद हमें हिप का निशान लगाना है। हिप भी हमारी 19 इंच है, तो 9.5 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। 9 दूनी 18 और आधा इंच 19 के लिए लगाएंगे, तो ये 19 इंच हमारा तैयार हो जाएगा। और इस तरह इन सभी निशानों को मिला लेंगे और 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा जो हम बराबर में रखते हैं उसके लिए 2-2 इंच का निशान लगाकर हम इन सभी लाइनों को आपस में मिला देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब जो हम सिंपल आर्म होल में गोलाई देते हैं, तो वो सिंपली हम 1 इंच का मार्जिन रख के उसके बाद इस तरह से गोलाई दे देते हैं। लेकिन जो हमारा वी नेक का गला होता है उसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा अंदर की साइड को गोलाई देनी होती है, आधा इंच, जिससे कि बगल में हमारे कपड़ा इकट्ठा नहीं होता, झोल नहीं बनता है। तो इस तरह से गहराई में निशान लगाना है हमको। जो जिस तरह हम सिंपल सूटों में अंदर की साइड को निशान लगाते हैं, उससे भी आधा इंच अंदर की साइड को हमें इस निशान को लगाना है और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से अगर जो आप सूट की कटिंग करेंगे, निशान लगाएंगे अंदर की साइड को ज़्यादा गहराई देते हुए, तो आपका सूट बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। उसमें बगल में कोई भी झोल नहीं आएगा, कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। तो वी नेक के गले में यही प्रॉब्लम मेन जो है वो सबको आ रही है। तो आप इस तरह से कटिंग करके देखें, आपका सूट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। कटिंग करने के बाद जो हमारा मार्क किया हुआ है फिटिंग, उस पर हम कट लगा लेंगे और हिप का जहाँ पर निशान है वहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे।
इससे हमें सिलाई करते समय बहुत आसानी हो जाती है। और जो तैयार लंबाई है वहाँ पर भी हमें कट लगा लेंगे। 3 कट लगाने हमें ज़रूरी होते हैं। उसके बाद नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये पट्टी लगी हुई है, ये लंबाई में ज़्यादा हो गई तो मैंने कट कर ली। मैं इसके ऊपर से सिलाई लगा करके फिनिशिंग के साथ लगा दूँगी। ये हमारे सूट का पीछे वाला भाग है, इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। उसके ऊपर मैं आगे वाले भाग को देखिए इस तरह से अच्छे से सेट कर लूँगी। ये ज़रा भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर अच्छे से सेट करना है, दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। देखिए इस तरह से मैं बिल्कुल अच्छे से सेट कर लूँगी। पीछे वाले भाग का जो आर्म होल है की गोलाई है वो थोड़ी हम बाहर को रखते हैं, 1 से 1.5 इंच, और ऊपर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। पीछे वाले पार्ट को 1 इंच बड़ा रखते हैं, क्योंकि गला बनने के बाद अगर हम इसको बड़ा नहीं रखेंगे तो ये आगे खिसक जाता है। इससे हमारा गला पीछे नहीं जाएगा और आर्म जो कंधे की सिलाई है वो बिल्कुल सेंटर में रहेगी। तो हमें 1 इंच पीछे वाले पार्ट में एक्स्ट्रा लेना चाहिए। उसके बाद मैं अच्छे से इसके बराबर आगे वाले पार्ट के ही पीछे वाले पार्ट की भी कटिंग कर दूंगी। सेम फिटिंग वही रहेगा। देखिए, और जहाँ पर मैंने अगले वाले पार्ट में कट लगाए थे, इस तरह से ही मैं पीछे वाले पार्ट में भी कट लगा लूँगी। देखिए, पीछे वाले पार्ट की भी सूट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब मैं आस्तीन की कटिंग भी साथ के साथ बता देती हूँ। ये जो आस्तीन है हमारी, ये है कढ़ाई वाली। तो कढ़ाई वाली आस्तीन की हम कटिंग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर से काट कर दोनों जो आस्तीन हैं उनको अलग कर लेंगे। तो मुझे इसमें इस बाजू में हाफ बाजू बनानी है इस सूट की। तो इस तरह से सेंटर में जो कढ़ाई आएगी उसको हम बीचों बीच लेंगे और बीच इसका मिलाते हुए हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिएगा, इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हमारी कढ़ाई आनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा जोड़ लगेगा वो नीचे की साइड लग जाएगा। अगर किसी मोटी लेडी का आप सूट बना रहे हैं, आर्म होल ज़्यादा रहता है, तो आप दोनों साइड में जोड़ लगा सकते हैं। लेकिन ये जो मीडियम साइज़ का सूट मैं बना रही हूँ, इसमें एक साइड में ही जोड़ लगाकर काम हो जाएगा। तो जो आस्तीन की लंबाई है वो 16 इंच है। तो 16 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे। उसके बाद जो गहराई देनी है 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह हल्के हल्के से हाथ से इसको हम गोल इस तरह घुमा देंगे गोलाई में। इसके बाद आगे से जो आस्तीन की लंबाई है वो 4.5 इंच है। तो मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन के ले लूँगी और दोनों निशानों को इस तरह मिला देंगे। तो ये आस्तीन का बहुत ईजीली हमारे निशान लग चुके हैं और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। और जो ये पीछे वाला पार्ट है, इसमें हमारे हल्का सा जोड़ आ जाएगा। तो इसी पट्टी को उठा करके हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा जोड़ लग जाएगा। तो ये बाजू हमारी कटिंग हो चुकी है। इसी तरह से इसको ऊपर रखकर मैं दूसरे बाजू की भी कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पूरे सूट की कटिंग हो चुकी है। अगली वीडियो जो मेरी होगी वो स्टिचिंग की होगी। मैं सिलाई करके दिखाऊंगी कि वी नेक गला मैं कैसे बनाऊंगी और आप आसान तरीके से वी शेप का गला बनाना सीख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो लास्ट तक देखें। थैंक फॉर